जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम सरकारी विभागों से ये कहा है कि अगर आपको ज़मीन लेनी है किसी सरकारी बिल्डिंग को बनाने के लिए तो उसमें कोशिश ये करें कि आप वो ज़मीन प्राइवेट लैंड ऑनर्स से यानी प्राइवेट लोगों से ज़मीन ना लें, और ज़मीन अगर लेनी है तो केवल सरकारी ज़मीन के ऊपर ही आप सरकारी बिल्डिंग तामीर करें। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे सरकार की मंशा आखिरकार क्या है, सरकार की मंशा ये है और सरकार का एक्सपीरियंस क्या है। सरकार का एक्सपीरियंस ये है कि जहां पर भी सरकार प्राइवेट लोगों से ज़मीन लेती है किसी सरकारी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो प्राइवेट लोगों से ली हुई ज़मीन सरकार के लिए मुसीबत बन जाती है। पहली बात तो ये कि जिन लोगों से ज़मीन ली जाती है वो सरकार से नौकरी की तवक्का रखते हैं, वो सरकार से उम्मीद ये रखते हैं कि उनके बच्चों को सरकार जो है सरकारी नौकरी देगी। दूसरा, उनकी सरकार से ये उम्मीद होती है कि सरकार उन्हें जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट देगी वो भी उनकी मन मुताबिक देगी। और तीसरा, उनकी सरकार से अपेक्षा ये भी रहती है कि जब वहां कोई बिल्डिंग बने या कोई इमारत तामीर हो, उस इमारत के अंदर कैंटीन का ठेका, कोई और ठेका, कोई भी चीज़ अगर सरकार वहां शुरू करती है तो उसमें जिसने ज़मीन दी है उसका भी हक होना चाहिए, उसको भी उसमें हक मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कि कई जगहों पर जहां पर सरकार ने प्राइवेट लोगों से ज़मीन ली और उसके बाद उसके ऊपर सरकारी बिल्डिंग तामीर की, इस वक्त वो लिटिगेशन में है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है और इस समय कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। नतीजा ये निकलता है बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर ताला जड़ दिया जाता है। लंबे वक्तों तक वो ताला नहीं खुलता क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन रहता है और इसके नतीजे में बिल्डिंग जो है वो खराब हो जाती है और वो जितना भी पैसा सरकारी उस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया होता है वो जाया हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर में सरकार ने, माफ कीजिएगा, सर्कुलर एक इशू किया है। उस सर्कुलर में सरकार ने यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की ताकत जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे उसके बाद ही बिल्डिंग पर काम शुरू होगा, तब तक नहीं होगा। यानी फाइनेंस की कंकरेंस होनी चाहिए, उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में ही ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए कि इस ज़मीन के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, इस ज़मीन के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है और जिस ज़मीन के ऊपर सरकारी बिल्डिंग तामीर की जा रही है इस ज़मीन का कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब हो तभी जाकर उस पर बिल्डिंग तामीर की जाए। आप जेडीए का देखें कि अगर आप पूरे जम्मू शहर में घूमेंगे तो आपको कई जगहों पर जेडीए के बोर्ड लगे मिलेंगे, लेकिन उसी ज़मीन के ऊपर जब आप जेडीए से पूछने जाते हैं कि आप यहां कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे तो जेडीए आपको जवाब देगा कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक कोर्ट से मामला हल नहीं होता तब तक हम यहां कोई चीज़ तामीर नहीं कर सकते। तो मतलब साफ ये कि जेडीए ने ज़मीन को खाली तो करवा लिया, लेकिन ज़मीन को खाली करवाने के बाद ज़मीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर इसलिए तामीर नहीं हो पा रहा क्योंकि मामला कोर्ट में है। इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह तय किया है कि जो रेगुलेटरी रेजीम लैंड एक्विजिशन को डील करती है अलग अलग डेवलपमेंट के कामों के लिए, उसे यह कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप ज़मीन जब लें, नॉन अवेलेबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी की केस में अगर आप सरकारी ज़मीन आपको नहीं मिलती है तो ऐसी जगह मिलती है कि वहां अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा, तब जाकर आप किसी प्राइवेट लैंड ओनर से ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी हतुल विसा कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़मीन जो है वो सरकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि नॉर्म्स और गाइडलाइंस को जो भी हैं यह भी देखा गया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और उनके सबऑर्डिनेट दफ्तर ऑथराइजेशन के बगैर खुद ब खुद काम करते हैं, खुद ब खुद प्रोजेक्टों को एग्जीक्यूट करते हैं और उन लोगों के कारण लायबिलिटी बनती है क्योंकि आपने प्राइवेट लैंड ओनर से लैंड एक्विजिशन करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो पैसा जो है सरकार के सर पर आकर खड़ा हो जाता है और नतीजतन प्राइवेट लैंड ओनर से जो आपने ज़मीन ली उसके नतीजे में एक तो उसको जो पैसा देना है वो सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ता है और उसके बाद बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना अपने बॉसेस को बताए जो जमीनी स्तर पर आप काम किसी नेता के कहने के ऊपर
या अपनी मर्जी से जो काम करते हैं आप, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो सरकारी खजाने के ऊपर बोझ बनता है। और सिर्फ बोझ ही नहीं बनता है, जब आप पैसा नहीं देते जिससे आपने जमीन ली होती है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। नतीजा ये निकलता है कि कोर्ट की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, जो उस जमीन के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सरकार ने सोचा होता है, ना तो वो स्ट्रक्चर बनता है, और अगर बन भी जाए वो स्ट्रक्चर लिटिगेशन में रहता है, और नतीजतन वो सारे का सारा पैसा जो है वो जाया होता है। इसीलिए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, एचओडीज को सरकार ने ये कहा है, तमाम ऑफिसरान को ये कहा है कि आप कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉपर ऑथराइजेशन के बगैर शुरू नहीं करेंगे, और आप सरकारी जमीन को डेवलपमेंट के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, और आप लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, आप इसके कारण लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो जमीनें डोनेट की जाती हैं, कि ये जनाब मैंने जमीन जो है डोनेट कर दी, इस डोनेटेड जमीन के ऊपर आप अस्पताल की बिल्डिंग बनाएं, उसको लेकर भी सरकार ने क्लियर किया है कि अगर किसी लोगों के भलाई के काम के लिए जमीन कहीं पर डोनेट की गई है, यह इंश्योर करना है कि उस जमीन के ऊपर कोई झगड़ा ना हो, उस जमीन के ऊपर ऑलरेडी कोई बिल्डिंग बनी हुई ना हो। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आप डोनेशन डीड एग्जीक्यूट करें, और डिपार्टमेंट के हक में म्यूटेशन हो जानी चाहिए, ताकि जिस समय डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करना शुरू करे वहां किसी किस्म का कोई मसला ना बने। और यह भी कहा गया है कि लैंड कंपनसेशन का कंपोनेंट जो है वो डीपीआर में ही आपने डालना है, कि अगर कोई लैंड कॉम्पेंसेशन आपने देनी है तो आपने उस लैंड कॉम्पेंसेशन को भी डीपीआर का हिस्सा बनाना है। मतलब यह कि अगर आपका प्रोजेक्ट 3 करोड़ का है और जमीन की कॉम्पेंसेशन 2 करोड़ बनती है, तो आपने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेजना है, ताकि उसमें जमीन की कीमत भी आ जाए और प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी उसमें आ जाए। यह भी कहा गया है कि दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम सरकार ने किया है कि उन ऑफिसरान की लिस्ट तैयार करें जिन्होंने वो काम करवाया, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनवाया जिसकी प्रॉपर सैंक्शन नहीं है, और जिनके कारण लायबिलिटीज बनी है लैंड एक्विजिशन को लेकर, और प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर अथॉरिटी के बगैर जिन लोगों ने जमीनें ली हैं उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाए, ताकि 1 महीने के अंदर अंदर उन तमाम ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन ऑफिसरों ने बिना अपने ऑफिसर्स की अनुमति के, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के निचले स्तर पर अपनी मनमर्जी से जमीनें लोगों से ली, और जमीनें लोगों से लेकर उन लोगों ने उन जमीनों के ऊपर अलग अलग बिल्डिंग्स तामीर करवाई, सरकारी बिल्डिंग्स तामीर करवाई। तो सरकार ने इसमें कहा है कि फौरन उन तमाम ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार करके जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाए 1 महीने के अंदर अंदर, ताकि उन तमाम ऑफिसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। यानी सरकार ने कमर बांध ली है, और सरकार ने कमर कस ली है इस बात को लेकर कि जो ऑफिसरान अलग अलग विभागों में काम करते हैं और जिन्होंने अपनी मनमर्जी से प्राइवेट लैंड ऑनर्स से जमीन ली किसी सरकारी बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उसके बाद जब प्राइवेट लैंड ऑनर्स से जमीन लेकर उसके ऊपर सरकारी बिल्डिंग तामीर की है, उन तमाम ऑफिसरों की लिस्ट दी जाए, ताकि उनसे सरकार ये पूछे कि आपने बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिए, बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंट्रेंस के, बिना अपने एचओडीज को बताए आपने निचले स्तर पर किस कानून को ऑपरेट करते हुए आपने जमीन ली, उस जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग तामीर करवाई, और वो बिल्डिंग बाद में लिटिगेशन में चली गई, या उस बिल्डिंग के पैसों की वजह से सरकार को कोई परेशानी आई, उन तमाम ऑफिसरों की लिस्ट बनवाई जाए। आपने जम्मू कश्मीर में जब आप कहीं पर भी दाएं बाएं घूमते हैं, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें आपके दाएं बाएं आपको नजर आती होंगी। जिन सरकारी बिल्डिंगों पर ताले लगे हुए हैं, जिन सरकारी बिल्डिंगों के जो सरकारी बिल्डिंगें भूत बंगला बन गई हैं, जिन सरकारी बिल्डिंगों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो सरकारी बिल्डिंगें सिर्फ खड़ी हैं, इमारतें खड़ी हैं लेकिन कोई किसी काम में नहीं आ रही हैं, या इमारत बन गई है उसमें काम भी चल रहा है लेकिन ठेकेदार रोज आकर जो है धमकी देता है कि मैं इसके ऊपर ताला लगा दूंगा, उन तमाम बिल्डिंगों की जानकारी आप लोगों के पास भी होगी और ठेकेदारों के पास भी ये जानकारी है, जमीन के मालिकान के पास भी ये जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लैंड ऑनर्स स्टेट लैंड को भी फोन करते रहते हैं और वो ये कहते रहते हैं कि जनाब मैंने जमीन दी थी और सरकार ने मुझे कहा था इसके एवज में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन जमीन देने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो इस तरह की जितनी भी जमीनें हैं उनको लेकर सरकार ने अब यह तय किया है कि जितने भी ऑफिसर ऐसे हैं जिन ऑफिसरों ने ये निचले स्तर पर लैंड जमीन को लेकर खुद ब खुद फैसले लिए हैं, और सिर्फ फैसले ही नहीं लिए हैं
बल्कि उन लोगों ने उन जमीनों को प्राइवेट लैंड ओनर से लेकर उनके ऊपर सरकारी बिल्डिंगें भी बनवाई हैं। सरकार जल्द उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।